मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि एक्सपायरी में एक फॉल आ सकता है। अगर आप देखोगे तो आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी फॉल आते हुए दिखे फ्रॉम द टॉप से। ठीक है। और निफ्टी की बात करने जाए तो निफ्टी ने लास्ट मोमेंट पे बहुत तगड़ा फॉल किया, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ये एक्सपेक्टेड था, तो कोई कोई सीरियस की बात नहीं है। अगर हम लोग ये चीजें डिस्कस एडवांस में कर सकते हैं तो इतना तो लॉजिक बनता है कि भाई पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये एक्सपायरी का फॉल था। हालांकि ग्लोबल मार्केट में भी छोटे मोटे फॉल आए थे, नॉट डाउ जोन्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साउथ कोरिया मार्केट 5% तक वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। सो बी रिलैक्स, देखो ये एक्सपेक्टेड फॉल था। हालांकि हालांकि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स काफी लोग पूछते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि सर मार्केट गैप अप ओपन होता है बट वो मोमेंटम डे पे क्यों नहीं करता, पॉजिटिव मोमेंटम क्यों नहीं करता। देखो, हमारा मार्केट अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मोड पे है। हाँ, ब्रेकआउट है जरूर, बट बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। बड़ा ब्रेकआउट कहां पे आएगा? ठीक है, ध्यान से देखना। वापस बोलूंगा, ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे नहीं गिर सकता, बट बड़ा ब्रेकआउट आपको 25,000 के ऊपर इजी दिखाई दे सकता है। ये वाला, जब तक ये रेड कैंडल के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, तब तक ये नेगेटिव है। आई मीन टू से साइडवेज टू पॉजिटिव है। ठीक है। जब तक ये लेवल ना टूटे, इसके बाद जाके एक बहुत सॉलिड मोमेंटम आने वाला है। ठीक है। सो अभी शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादा पैनिक मत करो, एक्सपेक्टेड मार्केट था, कोई घबराने जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज और याद रखना, देखो मैंने आज प्रॉफिट भी किया था। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक किया था, देखो यहाँ पे मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन था, सी ये देख सकते हैं। ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। मैंने आपको बताया था कि 24,550 के ऊपर रेजिस्टेंस से नहीं जा सकता। मार्केट प्योर कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और मैंने खुद शॉर्ट किया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन था, मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया था आपको कि ब्रेकडाउन है। और बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे मैंने कैप्चर किया। ठीक है। तो इंडिकेटर्स ही बता देते कि भाई प्योर ब्रेकडाउन है और यहां से एक मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है। अगर आप इंडिकेटर्स पे भरोसा रखते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज फोकस करता हूं, यहाँ पे ये जो जीरो लेग एसएमए है ना, दोनों साथ में ब्रेकडाउन करते हैं ना। देखो, जीरो लेग एसएमए भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे चैंडलियर पे मुझे ब्रेकडाउन बता रहा है, तो दोनों साथ में ब्रेक करते हैं ना, तो क्लियर हो जाता है कि भाई यहां से एक अच्छा खासा फॉल आने वाला है। ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मार्केट में एक छोटा मोटा फॉल एक्सपेक्टेड था। ठीक है। हालांकि देखो, मैंने आज फॉलिंग मार्केट में भी मैंने प्रॉफिट किया। मैंने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स करके एक स्टॉक था जो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी लिया था, बीटीएसटी के लिए भी लिया था। बीटीएसटी में गैप अप ओपन हुआ 2% का, गैप अप में प्रॉफिट बुक किया, फिर क्रैश हो गया 4 से 5% का। सोचो। ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली परफेक्टली टाइमली निकल जाना। तो हमेशा याद रखो कि भाई आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए। और ये जो वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, चार्ट डिस्कस करते हैं ना, उसमें आपको चार्ट्स पढ़ना सिखाता हूं ताकि आपको समझ में कि भाई स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। सो बी रिलैक्स, मेरे साथ रहोगे काफी चीजें सीख जाओगे। अब देखो, ट्रेंड आज तगड़ा फॉल गया था, 13% का सबसे बिगेस्ट फॉल। और रीजन ये था कि भाई इनका जो बिजनेस अपडेट आया था, यानी कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है वगैरह वगैरह। तो कंपनी ने ये बोला कि भाई हमारा ग्रोथ 19% का है, ईयर टू ईयर 19% का ग्रोथ है। हालांकि अनुमान था 22 से लेके 23% का। ठीक है। यानी कि अनुमान से कम ग्रोथ है और ये क्रैश हो गया। देखो, मैं सिंपल बोलूं ना, देखो 19% का ग्रोथ ईयर टू ईयर खराब नहीं होता, अच्छा होता है, डेफिनेटली अच्छा होता है। बट होता क्या है कि ये बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ट्रेंड से। रीजन ये है कि कंपनी बहुत तगड़ा एक्सपांशन करी है, इसकी वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, रिच वैल्यूएशंस है। इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स इसको ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर आप देखोगे फ्रॉम द बॉटम से काफी रिकवर हुआ है ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो 2200 से लेके सीधा ये 3000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, इतना मोमेंटम आता है फ्रॉम द लोअर लेवल से। ठीक है। अगर बिजनेस अपडेट्स अच्छे नहीं आते, बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आते, तो वो डेफिनेटली क्रैश करवाएगा। ठीक है ना। तो देखो, हमेशा याद रखो कि स्टॉक में आप नीचे से मोमेंटम देखते कि सर मोमेंटम आ रही है, मोमेंटम आ रही है, क्या ये लाइफ हाई को क्रॉस करेगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है। हमेशा अगर आपको देखो बिग बुल पैटर्न जहां पे ना दिखे ना, ठीक है, तब तक वो स्टॉक में ऐसा मत सोचो कि वो ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है और यहां से अच्छी खासी मोमेंटम करेगा और लाइफ को मारेगा। ऐसी न्यूज आने पे वो इजीली क्रैश हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में कॉशियस रहना। देखो, ट्रेंड ज्यादा क्रैश होने के चांसेस नहीं है, बट हाँ वो क्या होता है कि साइडवेज हो जाते हैं। तो आप ये समझ के चलो, नीचे सपोर्ट है 2000 के आसपास का।
यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शायद ये 1200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बाकी अभी यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है 2000 से लेके 2400 के आसपास का। इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट तभी आएगा जब ये स्टॉक 4300 या 4400 को ब्रेक करेगा। ये जो लेवल है बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर मोमेंटम जाके बहुत अच्छी आ सकती है ट्रेंड में। ओके, सो ऐसे देखो हमेशा याद रखो कि कोई भी कंपनीज में बॉटम फिशिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसमें स्पेशली स्विंग ट्रेड करना। देखो नौकरी डॉट कॉम बिजनेस अपडेट्स आया 11% का बिजनेस ग्रोथ है और डबल डिजिट ग्रोथ है। अगर आप देखोगे 14% से ग्रो कंपनी कर रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे। कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया, ठीक है, कोडिंग निंजास करके यहाँ पे एक्विजिशन किया, ईआई में इन्वेस्ट करी है नौकरी डॉट कॉम। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बिजनेस अपडेट बहुत अच्छे हैं। एंड नौकरी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि भाई ये बहुत बॉटम पे है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। देखो दिख रहा है 40 आरएसआई, ठीक है। अब सोचो, देखो ट्रेंड और नौकरी में कितना डिफरेंस है। नौकरी ने 14% का ग्रोथ बता रहा है, भाग गया 11%, ठीक है। इस बंदे ने 19% का ग्रोथ बताया, ट्रेंड ने क्रैश हो गया 12 से 14%, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दोनों कंपनी अलग-अलग है, प्लस दोनों कंपनी मोमेंटम ज़्यादा नहीं कर रही है। आप देखोगे ट्रेंड नौकरी क्रैश पे है, बॉटम पे है, इसकी वजह से बाउंस बैक किया। ट्रेंड ऑलरेडी बॉटम से पुल बैक कर चुका है, इसकी वजह से क्रैश हुआ, ठीक है। सो हमेशा पॉइंट्स लॉजिक्स को ध्यान में रखो, काम आएगा। और वैसे भी जो एआई की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रोल नौकरी करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें याद रखो। नौकरी में पूछे सर रेजिस्टेंस क्या है, अगला वाला 1400 का एक रेजिस्टेंस है। हालांकि पुलबैक अच्छा था, सस्टेनेबल पुलबैक था, डे हाई के आसपास था। अब 1400 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट देखो ये बड़ी मोमेंटम फास्ट नहीं करेगा, स्लो मोमेंटम करेगा, स्लो स्टॉक है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। आज स्विगी भी जंप किया, रीजन बेसिक था, मतलब इसको आप बोल सकते हैं टेम्पररी न्यूज़ बोल सकते हैं, क्योंकि आज फिजिक्स वाला स्विगी ज़्यादातर जो स्टार्टअप कंपनी थी वो पुल बैक किया था। अब माना ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो डोमेस्टिक ओनरशिप है वो 50% से क्रॉस हो गई, एफआई की ओनरशिप काफ़ी कम हो गई, यानी कि अब लोकल प्लेयर कंपनी को हैंडल करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से छोटा मोटा बाउंस बैक किया। सो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्विगी में, ठीक है। अगर आप स्विगी को रडार पे रखते तो सिर्फ उतना ध्यान में रखा कि जब तक कि ये 440 का लेवल ना तोड़े ना, तब तक तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार 440 तोड़े फिर जाके कुछ हो सकता है। तो ये जो भी पुल बैक आ रहा है वो डेड कैट बाउंस है। बात समझ में आ रही है? डेड कैट बाउंस कितना भी हो सकता है, 10 15 20%, बट ट्रेंडिंग स्टॉक्स तभी होगा जब ये लेवल टूटेगा। ओके, इसके अलावा आईटी कंपनीज में, अब देखो आईटी कंपनीज में मैंने बार बार आपको यही बताया है कि पैनिक नहीं है। आईटी कंपनीज में एक बात याद रखिएगा कि अभी टीसीएस के नंबर है, ठीक है, 9 तारीख को 2 दिन के बाद टीसीएस के नंबर हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि टीसीएस के नंबर कोई कचरा आने वाले नहीं है, ठीक है। अच्छे नंबर आ सकते हैं, स्टेबल टू पॉजिटिव आ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड मेंबर्स, मैं यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स ले लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स, देखो नीचे से बाउंस बैक कर रहा है। अब सभी को पता है कि नंबर इतने खराब नहीं आएंगे। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो लोग ने शॉर्ट किया होगा ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, आईटी कंपनीज में, वो सभी अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं। इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक है। तो ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आईटी में इतने खराब नंबर आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। ये जिस तरह से पैनिक हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई 10-10% का या 20-20% का इनका रेवेन्यू डीग्रोथ होगा। यस, रेवेन्यू डीग्रोथ होगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इतने वर्स्ट नंबर आने के चांसेस है, ठीक है। इसकी वजह से छोटे मोटे बाउंस है। बट देखो एक बात याद रखना, 2 दिन के बाद कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि आईटी इंडेक्स में बड़ी प्लेस क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपका व्यू लंबा है, ठीक है, तो 2 दिन पहले देख लो कि क्या चल रहा है, 2 दिन में रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, उसके बाद जाके देखना, ठीक है। ये सेफ्टी हो जाती है, वरना क्या होगा कि अगर मान लो जरा सी खराब नंबर आए, मार्केट को पसंद नहीं आए, तो 10% क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। तो एक सेफ्टी के लिए 2 दिन के बाद देखो, सेफ है। वेदांता एल्यूमिनियम आज तगड़ा क्रैश हुआ, लगातार क्रैश हो रहा है। अब देखो ये भाग रहा था तो सभी को पसंद आ रहा था, ठीक है। अब क्रैश हो रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब क्या होगा क्या होगा, ठीक है। सेम लाइक क्यूपिड, क्यूपिड भाग रहा है तब तक सबको अच्छा लग रहा है। जब क्यूपिड गिरेगा ना भाई, सेम चीज हो सकती है। और इसने 25,000 करोड़ की नेटवर्थ, या बोल सकते हैं कि मार्केट क्या पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी, ठीक है। एंड बहुत सारी कंपनीज होती है जिसकी मार्केट क्या भी इससे नीचे होती है। तो देखो ये जो था वो जस्ट एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है,
ठीक है? ये सब टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है जहाँ पे मोमेंटम आई थी, ठीक है? पंप एंड डंप आप टेम्पररी बोल सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक में सिर्फ इतना याद रखना, देखो लास्ट लास्ट चीज़ है, कोई भी स्टॉक अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है, बट 2 दिन से 3 दिन से भाग रहा है, ठीक है? उसको मत देखो कि भाई वो भाग रहा है तो ये लंबे समय के लिए अच्छा है। उसको 1 वीक का मौका दो, कितना? मिनिमम 1 वीक। 1 वीक का मोमेंटम सस्टेन करता है ना, ठीक है? उसके बाद उसका हाई क्रॉस हो ना तब देखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप 2 दिन की मोमेंटम या 3 दिन की मोमेंटम देखोगे ना, तो 3 दिन में पंप एंड डंप भी हो सकता है, ठीक है? तो आपका व्यू नज़रिया जो लंबा होगा ना वो ट्रैप हो जाएगा टॉप से, ठीक है? अब बॉटम पे आ रहा है, अब नज़रिया बता के बताओ कि भाई आप बॉटम पे अब क्या फोकस करना चाहिए कि नहीं? बात समझ में आ रही है? सो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सभी टेम्पररी मोमेंटम कर रहे हैं, ठीक है? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं है, ये वॉलेटिलिटी रहती है वेदांता ग्रुप के अंदर, ठीक है? अब ज़्यादातर ये बॉटम आउट जैसा ही है। चलिए, तो मेंबर्स आई होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आया है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज जो बाउंस था, फॉल था, वो टेम्पररी था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स वाला में और स्विगी में सभी टेम्पररी बाउंस है, ठीक है? आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में ब्रेकआउट अच्छा है, साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड में है, बहुत जल्दी वापस ब्रेकआउट कर सकता है। क्लियर? और आप कौन से सेक्टर में जा रहे हैं या कौन से स्टॉक में जा रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करना। क्लियर? एंड अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप जाके डेफिनिटली जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।